शुगर मिल्स ने चीनी 70 रुपए फी किलो बेचने से इनकार कर दिया। शुगर मिल्स और पंजाब हुकूमत में चीनी की कीमत पर मामलात तय ना पा सके। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है चीनी 70 रुपए फी किलो देने से इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। वजीर आला हमजा शहबाज ने अवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम करने का ऐलान किया था। और वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच गए। शेख खलीफा बिन जायद अल नहान की वफात पर ताज़ियत करेंगे। यूएई के नौ मुंतखब सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात में पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ताज़ियती पैगाम पहुंचाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको बताएं कि मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई, शहबाज शरीफ हुकूमत फैसले करने में कंफ्यूजन का शिकार, माशी सूरत हाल इंतहाई खराब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं या नहीं, नून लीग फंस गई। एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ बिजली का बहरान, माजी में किए गए दावे नून लीग के गले पड़ गए। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई जाए या नहीं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी इस पर तकसीम नजर आ रही है। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के मुखालिफ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना मुस्लिम लीग नून के लिए एक और चैलेंज बन गया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो महंगाई का तूफान आएगा, मलबा मुस्लिम लीग नून पर गिरेगा। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ इस मामले पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरशद शरीफ साहब, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि शहबाज हुकूमत जो है वो मखमसे का शिकार है और ये कहा जा रहा है, इसमें भी तकसीम पाई जाती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएं, जबकि हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं किसी सूरत नहीं बढ़ाई जाएगी कीमतें। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में आने से पहले ये दावे कर रही थी कि ना पेट्रोल की कीमतें जो पीटीआई ने रखी हैं वो तो इतनी ज़्यादा हैं, ये तो कम होनी चाहिए, और हम पाकिस्तान अगर हुकूमत हमें दे दी जाए तो हमारे पास इतने माशी एक्सपर्ट्स हैं और गुड गवर्नेंस का इतना एक्सपीरियंस है कि हम तो यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, महंगाई पे काबू पा लेंगे। लेकिन पिछले एक महीने की जो गवर्नेंस है शहबाज शरीफ हुकूमत की, उसने वो तमाम पोल खोल दिए हैं शहबाज शरीफ की गुड गवर्नेंस के, जो कि वो पंजाब में एक मीडिया हाइप के जरिए कायम रखते थे कि जी सुबह 7 बजे उठ गए और सुबह 7 बजे मीटिंग बुला ली, ये हैट और जूते पहन के फलां जगह निकल गए, फलां जगह छापा मार गया। अब है कौमी लेवल के डिसीजंस, मैक्रो डिसीजन मेकिंग, जिससे कौम ने आगे तरक्की की सफर पे जाना है या मजीद इसने नीचे जाते जाना है। ये वो फैसले हैं जिसके लिए पिछले एक माह में अगर आप मुस्लिम लीग नवाज को देखें तो वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकी। माशी फ्रंट पे पिछले एक महीने में अगर आप देखें जब से ये हुकूमत कायम हुई है, और ये वो हुकूमत है जो कह रही थी हुकूमत में आने से पहले जनाब लंदन में इसहाक बजट बना रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, इधर मिफ्ता इस्माइल ने तैयारी की हुई है बजट बनाने की, महीना पहले ये खबरें इन्होंने देना शुरू कर दी थी। और जब अब हुकूमत में आए हैं तो पता लग रहा है कि जी तेल भी इन्होंने बढ़ाना है, गैस की कीमतें बढ़ानी है, एलएनजी ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई काबू में नहीं आ रही। तो जितना ज्यादा ये एक्सपोज हुई है एक माह में शहबाज शरीफ के गुड गवर्नेंस के दावे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इससे पहले एक्सपोज नहीं हुई। एक और काम लीग करने जा रही है कि अपने इन फैसलों में अपनी इस नाअहली का, नाकामी का, निकम्मेपन का, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग का बोझ कौमी इदारों पर डाला जाए और आइंदा चंद दिनों में ये कोशिश की जाएगी कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है चाहे और साथ साथ जो अदलिया है उसको भी किसी तरह इन्वॉल्व किया जाए कि जो ब्लेम टेकिंग है उसमें इनकी नाकामियों का बोझ वो भी उठाएं। अब चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम इस्तेमाल करते हैं या कोई और कौमी लेवल की इस तरह की मीटिंग बनाएं जिसमें कि ये प्लान्स आज रिपोर्ट भी हुए हैं बाकायदा तौर पे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को मदऊ किया जाए, सर्विस चीफ्स को साथ बिठाया जाए और फिर फैसले किए जाए, जिसका मतलब है कि जो ब्लेम है जो अपनी हुकूमत की बैड गवर्नेंस की, मिस गवर्नेंस की जितना मलबा है वो अदालतों और इदारों के ऊपर शिफ्ट करके उन्हें सियासत में ड्रैग किया जाए। इस वक्त जो एक चीज़ इन्हें समझ नहीं आ रही, जो कि यह दावे भी करते थे कि जी इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी भी ख़त्म हो गई, जिस तादाद में लोग इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट करें और जो गम और गुस्सा है कौम के अंदर, जो लोगों में जितने लोग जलसों में जा रहे हैं उसका इन्हें अंदाजा नहीं। और अगर ये कौम इस्लामाबाद पहुंच गई तो अब बहुत से तजियाकारों ने ये कहना शुरू कर दिए कि आप इस चीज़ को खारिजुल इम्कान ना रखें
کہ جو श्रीलंका में वाकयात हुए थे उस तरह के वाकयात कहीं पाकिस्तान में ना शुरू हो जाएं, इसलिए बहुत सोच समझ के ये फैसले करने। और अभी भी बहुत से लोग जो हैं, हर जो अक्लमंद लोग हैं, तज्जियाकार हैं, कि सलूशन एक वाहिद है कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। और अगर ये तारीख का ऐलान नहीं करते तो इसको कहते हैं गॉट बिटवीन कैश 22 पोजीशन में शहबाज शरीफ। अगर वो हुकूमत को पुल ऑन करते हैं और ये सारे फैसले लेते हैं तो शहबाज शरीफ जो महंगाई है उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो आए दिन हर गुजरते दिन के साथ इरोड होता जाएगा। और लंदन में भी इस हवाले से शायद ये बातचीत हुई है कि हमें इलेक्शन पे जाना है या महंगाई करनी है, महंगाई का बम गिराना है। तो अब शहबाज शरीफ जिस गारंटी के साथ आए, जो इन्होंने खुफिया मुलाकातों का एक सिलसिला जनवरी से शुरू किया, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की भी चंद मुलाकातें खुद नून लीग वाले बताते रहे, और इसमें मलिक अहमद खान साहब का बड़ा कलीदी किरदार था इन मुलाकातों को करवाने में, जो बैठ के सब्ज बाग ये दिखाते रहे सबको कि जनाब ये हम कर देंगे। वो तमाम चीजें अब सबके ऊपर नजर आ रही है कि इमरान खान, जो IMF ने भी कहा कि डिस्पाइट अ ग्लोबल रिसेशन, एक ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज के कोविड की वजह से पाकिस्तान की तरक्की जो आखिरी साल था 5.6% GDP ग्रोथ PTI की हुकूमत ने अपने आखिरी साल दिया। और 30 मार्च 2022 तक के जितने फिगर्स आए हैं, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हैं। जो हमारी फार्मर कम्युनिटी है जिनका ज़राअत से ताल्लुक है, उनके लिए रिकॉर्ड प्रॉफिट है। वहाँ पे निज़ाम में जो इस्लाहात आई, लॉन्ग टर्म इस्लाहात आई, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे। और उस स्टेज पे आके एक साजिश के जरिए ये सारी, जो इमरान खान कहते हैं, एक साजिश के जरिए ये रिजीम चेंज की गई और इन लोगों को लाए। शेर साहब, तो लगता है साजिश बैकफायर हो गई है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि कैच 22 की सिचुएशन में है इस वक्त शहबाज शरीफ। एक तरफ उन्हें मुश्किल फैसले लेने, जो कि हमें नजर आ रहा है कि इतने दिन लंदन में बैठने के बावजूद भी नून लीग की क़यादत फैसले नहीं ले सकी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, महंगाई का नया तूफान आएगा, इसलिए फैसले नहीं ले पा रहे हैं। अब ये आगे करेंगे क्या? इलेक्शन की तरफ जाना भी इनके लिए इस वक्त ये ऑप्शन होगा कि हमसे तो संभल नहीं सकी हुकूमत और हमने इलेक्शन का ऐलान कर दिया और कीमतें ही बढ़ाने की पोजीशन में नहीं। तो व्हाट ऑप्शंस दे हैव नाउ? देखिए, इलेक्शन एक ऑप्शन है जिसमें मरियम नवाज को आप जो मर्जी कहें, क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जिस वक्त रेजिस्टेंस की बारी आई थी, उस वक्त अपनी बेलें कैंसिल करवा के PPIP उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कस्टडी में चले गए थे। और उस वक्त सारी जंग जो है मरियम नवाज ने अकेले तन लड़ी। तमाम बड़ी क़यादत जो थी पाबंद सलासिल थी। बाइट स्ट्रीट पे उन्होंने एजुटेशन की, जलसे की, और PDM में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नून लीग को दोबारा से जिस तरह से गेन किया, खड़ा किया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये समझते हैं, उनके करीबी लोग ये समझते हैं कि अभी भी जो मरियम नवाज अगर पॉलिटिक्स करें और इलेक्शन मुहिम में जाएं तो अभी भी वो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो रिट्रीव कर सकती हैं। पॉलिटिकली नून लीग काफ़ी चीज़ों पे अपनी इलेक्शन कैंपेन बिल्ड कर सकती है। लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा का इस वक्त इशू ये है कि जैसे ये हुकूमत से निकलते हैं तो इन पे पर्दे जुर्म आयद होगी। और ये एक ऐसा केस है FIA वाला जिसपे अब एक प्रोसिक्यूटर बकौल PTI के वो लगाया गया है जो आजम नज़ीर तारड़, उनके अपने चैम्बर का आदमी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उन्हें तब्दील कर दिया गया। तो अगर ये हुकूमत छोड़ते हैं और कोई भी पाकिस्तान में इंसान का बच्चा जो इंसाफ चाहता हो वो इस निज़ाम को देखे और वहाँ पे सही तरह से इस केस को आगे लेके चले, तो ये ताहयात पाबंद सलासिल जा सकते हैं। ये वो केस है जिसमें कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। FIA के डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान ने इस पर जितनी मेहनत की थी, ये FIA के तमाम ऑफिसर्स, उनके ऊपर लाजिम है कि उनके जितना उन्होंने काम किया उनकी रूह के सवाब के लिए उसमें सारे इसको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। तो शहबाज शरीफ सिर्फ अपने और हमजा शहबाज को केस से बचने के लिए हुकूमत से चिमट कर रहना चाहते हैं। लेकिन अरशद शरीफ साहब, वो तो आप सही कह रहे हैं कि अपने केसेस के लिए वो चाहते हैं कि इंतखाबात तक वेट किया जाए, अगले इंतखाबात तक, अगले साल तक। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एलाइज का एक प्रेशर भी है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाई जाएं, मौलाना फजल रहमान साहब का भी ये प्रेशर है। लेकिन साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस फौरी ना भी करवाए जाएं। तो मुस्लिम लीग नून को कहां पर लेकर जा रहे हैं? फंस नहीं जाएगी मुस्लिम लीग नून? क्या करेगी अब? बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। और आसिफ जरदारी साहब ने जब ये सारी काबीना
लंदन यात्रा पे थी अपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो यहाँ पे एक वॉइसरॉय होता था, लेकिन हुक्म लेने के लिए हर थोड़े अरसे बाद उसे बरतानिया जाना पड़ता था, लंदन सरकार के पास जाके वहाँ से हुक्म लेते थे और फिर यहाँ आके हुकूमत करते थे। इससे ज़्यादा 75 साल बाद जो हमें मैनिफेस्टेशन है उस गुलामी की, वो आपको नजर नहीं आ सकती जो आज पाकिस्तान में हो रहा है कि यहाँ बैठ के फैसले वहाँ लंदन से। आसिफ अली जरदारी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप देखें कितना मुस्कुरा रहे थे वो, उन्हें बिल्कुल ये अंदाजा था कि वो नून लीग के साथ क्या कर रहे हैं। और आसिफ जरदारी जो हमेशा कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ये वो शहबाज शरीफ है जो कहते थे कि मैं आसिफ जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा। अब वो प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ के साथ वो काम कर रहे हैं कि जिसके बाद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग खुद सड़कों पे घसीटेंगे। और इसीलिए आसिफ जरदारी उस दिन ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, इतनी स्माइलिंगली उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस ट्रैप में उन्होंने शहबाज शरीफ को भेज दिया है, उसके बाद जो धमकी वो लगाते थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसिफ जरदारी पाकिस्तानी कौम से इनके बारे में करवाएंगे। जी आशीष शरीफ साहब, अब जैसे कि एलाइज की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी राजी नहीं है इस तरह के फैसलों पर कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मौलाना फजल रहमान भी कमोबेश इस तरह की पोजीशन पर है, तो क्या मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि असेंबली तोड़ दे, खुद ही वो ये फैसला ले ले कि अर्ली इलेक्शन की कॉल दे दी जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जितने भी सवालात हैं, बेस जो है इस कोलिशन गवर्नमेंट का वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जहाँ पे ये सारे सख्त फैसले होने हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है। एक पंजाब में एक मुबैना वजीर आला, मुल्क के वजीर आजम का बेटा हमजा शहबाज, वो पंजाब में, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो पावर है वो लोगों को सामने जो एक इमेज नजर आ रहा है वो नून लीग का जवाब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने देने, ना पीपल्स पार्टी ने देने, ना मौलाना फजल रहमान ने। और इसीलिए आसिफ जरदारी साहब इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें प्रिसाइसली पता है कि ये मुश्किल फैसले जो शहबाज शरीफ को उन्होंने जहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, जिस जगह पे उन्होंने पहुंचा दिया है, अब वो आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, दोनों सूरतों में उनकी सियासी मौत है। बिल्कुल ठीक है। आशीष शरीफ साहब साथ ही रहेगा। मुज़म्मिल असलम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, ये कहिएगा, जिस तरह से 11 जमातों का इत्तेहाद था वो यही नारा लेकर आया था कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई मार्च हम करने जा रहे हैं, इस हुकूमत को हम गिराने जा रहे हैं, क्योंकि यार ना तो इनकी गुड गवर्नेंस है, ना ये महंगाई पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब जब ये खुद हुकूमत में आए और हम देख रहे हैं कि जी इनसे खुद फैसले नहीं हो पा रहे, महंगाई का तूफान भी हमें दिखाई दे रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, इस पर भी अभी तक मखमसे का शिकार है। क्या समझते हैं अब मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शन है इन सारे जो मामलात हैं इनको कोप करने के लिए?